आज हम आपको सेसाड़ा मंदिर ठाकुर जी के दर्शन कराने ले चल रहे हैं। ये देखो, अब मेन गेट में से प्रवेश किया तो सामने आप देखते हैं एक पुराने मंदिर का इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, थोड़ा विशाल रूप दिया जा रहा है। इस मंदिर के अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं। वो हजारों साल से पुरानी प्रतिमाएं और पुराना मंदिर है। इसके अंदर 8 साधु जो सेवा करके गए हैं उनके बारे में तो मालूम पड़ता है, उससे पहले कितने साधु सेवा कर गए वो मालूम नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर जो निर्माणाधीन है, ये आप देखिए पूरा, ये इसका फ्रंट दिखाई दे रहा है सामने से, इस तरीके का है। कंप्लीट होने के बाद, पेंट वगैरह होने के बाद बड़ा सुंदर दिखाई देगा। सामने बड़ा हॉल है, ये 2 दरवाजे हैं, इनमें ठाकुर जी अंदर जाके, और ये सामने राधा कृष्ण जी का मंदिर है। आप राधा कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। इसमें आपको एक विशेषता दिखाई देगी, राधा जी आपको दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण जी को आप ढूंढिए और कृष्ण जी को देख के आप कमेंट्स में बताइए कृष्ण जी इनके साथ किस साइड में, किस मुद्रा में खड़े हैं। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। आप राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही अपन बाहर आते हैं तो साथ में दुर्गा जी का मंदिर है। इसमें दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है। दुर्गा जी के दर्शन कीजिए आप। कितनी सुंदर और पुरानी प्रतिमा है। पहले दुर्गा जी का मेला बढ़ता था, यहाँ कुश्तियाँ होती थी। बहरोड में पहले 3 मेले बढ़ते थे, दुर्गा जी का, भैरव जी का, हनुमान जी का, और बाद में फिर संतोषी माता का बढ़ने लगा। लेकिन आजकल मेले बंद हो गए और भंडारा करने लग गए समितियाँ। मेले की व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। अब दुर्गा जी के दर्शन करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ साथ में ही जो ये शिवालय स्थापित है, ये भी बहुत उसी समय की शिव जी की मूर्तियाँ हैं। परिवार, शिव परिवार, ये सब स्थापित किया हुआ है। अब ये चबूतरा है, उसका अब थोड़ा पुनर्निर्माण किया गया है। देखो आप, गर्मी का समय चल रहा है तो गर्मी के अनुसार ही जलधारा द्रुत गति से चल रही है। भोलेनाथ के परिवार के साथ ही, इस छतरी के साथ ही ये पीपल का पेड़ है। बड़ी पीपल बहुत हैं इस मंदिर के अंदर, 10-12 पीपल हैं। बहुत मंद मंद शीतल हवाएं चलती रहती है। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अपन हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, जो भी ठाकुर जी के साथ ही स्थापित की गई थी। बहुत पुरानी प्रतिमा है। इनका पीछे का जो लुक है वो पुराना ही रखा गया है, वैसे के वैसे ही। अब इस प्रतिमा के दर्शन करने के बाद अपन सामने एक दीवार पे उसी समय की उकेरी हुई हनुमान जी की प्रतिमा है। ये मूर्ति है, ये उसी समय की है। आगे जो अब लास्ट में जो महात्मा थे श्यामदास जी, ये उनकी मूर्ति स्थापित है। श्यामदास जी महाराज की मूर्ति है। आगे आपको समाधियाँ दिखाएंगे जो इनके पहले सेवा पूजा करके गए हैं इस मंदिर के अंदर। तो इनके 8 समाधियाँ हैं, जिनमें 4 का तो पता नहीं है, महाराज जी बता रहे हैं। 4 हैं जिसमें से एक मोहनदास जी की है, ये पीछे 4 का मालूम नहीं है। मोहनदास जी की, फिर एक चिरंजी दास जी की, फिर हरिदास जी की है, और फिर ये श्यामदास जी की जिनकी मूर्ति लगाई है वो श्यामदास जी की मूर्ति है। उसके बाद अपन निज मंदिर ठाकुर जी में पधारते हैं। ये ठाकुर जी का भी देखो सिंहासन दोबारा से निर्मित किया गया है, संगमरमर के उस पत्थर से शिल्पकार ने ये भी सुंदर बनाया है। अभी दीवारें वगैरह इस पर रंग पेंट जब कंप्लीट कार्य हो जाएगा, सो करने के बाद बहुत सुंदर लुक आएगा। लेकिन प्रतिमाएं बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं हैं। इनके दर्शन दुर्लभ है, बहुत पुराने, कितने भजन हुए होंगे यहाँ पे। अब इनके दर्शन करने के बाद जैसे अपन बाहर आते हैं तो ये देखो ठंडा पानी के लिए फ्रीजर लगा हुआ है, नहाने धोने के लिए टंकी लगी हुई है। अब अपन इससे बाहर चलेंगे तो ये बहरोड में जितने भी मंदिर है सब में या तो बोरिंग मिलेगी या नल से पानी की व्यवस्था अच्छी है सब जगह, और सब जगह फ्रीजर लगे हुए। बस यहाँ से अपन बाहर प्रस्थान कर रहे हैं। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।